हेलो टू ऑल, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपको रेशियो बैलेंस करने आता है तो आप क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर लोगे। इसमें दिया हुआ है कि व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ अ सन इज 30 डिग्री कंपेयर टू 45 डिग्री, तो शैडो ऑफ अ टावर जो है वो 40 मीटर लॉन्गर हो रहा है। ठीक है, तो पूछा है हाइट ऑफ द टावर हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, और एज यूजुअल ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो इतना सा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये पूरा होल ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा। तो अगर 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट, तो इस वाले 45 डिग्री के सामने भी ये भी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाता है, पूरा √3। तो ये जो पूरी डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, √3 यूनिट हो जाएगी। तो सिर्फ इतना सा यहां से लेके ये इतना, ये क्या हो जाएगा, √3 - 1। अब इसी √3 - 1 की जो वैल्यू है ये 40 मीटर्स दी हुई है। ठीक है, तो मैं एनालाइज करूंगा और 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि टावर की जो हाइट है वो 1 यूनिट ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई √3 - 1। रैशनलाइज करूंगा तो 40 मल्टीप्लाई में √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1 मल्टीप्लाई में √3 + 1। ठीक है, 40 जो हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे a + b a - b वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो a² - b² यानी कि 3 - 1, ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम्स में। ठीक है, तो फाइनली आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, 20 √3 + 1, यानी कि हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 + 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। थैंक यू।